शंकर अपने परिवार के साथ रामनगर में रहता है। आज उसके बेटे का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर राहुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। राहुल केक काटकर अपने माँ बाप को खिलाता है। बेटे बताओ, आज तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? पापा, मुझे और पढ़ने के लिए कनाडा जाना है। क्या आप मुझे कनाडा भेज सकते हो? बेटा, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं तुम्हें कनाडा भेज सकूं। तो क्या आप मुझे जन्मदिन पर तोहफा नहीं देंगे? बेटे को नाराज होता देख माँ बोली, बेटा पढ़ने जाने की तो बात कर रहा है, कुछ कीजिए ना। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो हमारे बुढ़ापे की ही लाठी बनेगा ना। वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? पापा, एक रास्ता है। अगर आप अपनी दुकान बेच दो तो मैं आराम से कनाडा जा सकता हूँ। क्या? हाँ पापा, अगर आपको मेरा भविष्य बनाना है तो आपको अपनी दुकान बेचनी होगी। बेटा, अगर मैं अपनी दुकान बेच दूं तो कमाऊंगा कैसे, और फिर हम खाएंगे क्या? पापा, आपको कमाने की जरूरत नहीं है। मैं कनाडा में पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर लूंगा। हर महीने ढेर सारे डॉलर आपको भेजता रहूंगा, फिर आप दोनों आराम से जीना। राहुल ठीक कह रहा है। अब आप जल्दी से दुकान बेचकर राहुल को कनाडा भेजने की तैयारी कीजिए। बेटे का भविष्य संवारने के लिए शंकर ने पार्वती की बात मानकर अपनी दुकान बेचकर बेटे को पढ़ाई के लिए कनाडा भेज दिया। उधर राहुल कनाडा में पढ़ाई कर रहा था और इधर शंकर अपनी कमाई का जरिया थी वो इकलौती दुकान को बेचकर बेसहारा हो गया था। कुछ महीनों तक राहुल अपने माँ बाप को पैसे भेज रहा था और अचानक उसने अपने बूढ़े माँ बाप को पैसा भेजना बंद कर दिया। सुनते हो जी? राहुल पैसा नहीं भेज रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में पड़ गया हो? पता नहीं, मगर हम जरूर मुसीबत में पड़ गए हैं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है और जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। आप चिंता मत करो, मेरा मंगलसूत्र बेचकर खाने का कुछ सामान लाइए। कुछ दिन तो यूं ही निकल जाएंगे, तब तक तो राहुल का फोन आ ही जाएगा। बूढ़े माँ बाप राहुल का फोन आने की उम्मीद लगाकर बैठे थे, मगर कई महीनों तक राहुल का फोन नहीं आता। अचानक देश में कोरोना फैल जाता है। तब पार्वती को भी कोरोना हो जाता है। दवाई के पैसे ना होने के कारण पार्वती मर जाती है और शंकर अकेला हो जाता है। बस अब वो एक ही उम्मीद पे जीता है कि राहुल उसे पैसे भेजकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर अफसोस, पैसा भेजना तो दूर की बात है, राहुल तो बूढ़े शंकर को फोन भी नहीं करता। अब शंकर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। आस पड़ोस वाले उसे भिखारी समझकर खाना देते हैं और शंकर बड़ी मुश्किल से जीता था। शंकर, तेरे बेटे का फोन आया कि नहीं? नहीं, उसकी माँ के मरने पर भी राहुल का फोन नहीं आया था। लगता है फॉरेन जाकर वो हमें भूल गया है, पर आएगा, एक दिन उसका फोन जरूर आएगा। अचानक एक दिन राहुल का फोन आता है। बूढ़ा शंकर खुशी खुशी फोन उठाता है। हेलो पापा, मैं राहुल बोल रहा हूँ। पापा, मैंने यहाँ एक गोरी मैम से शादी कर ली है और यही खुशखबरी देने के लिए मैंने आपको फोन किया है। पापा, जल्दी से मम्मी को फोन दीजिए। पापा, आप बोलते क्यों नहीं? पापा, आप दोनों ठीक तो हो? बेटे, मैं तो जैसे तैसे जी रहा हूँ, मगर तुम्हारी माँ? पापा, क्या हुआ मेरी माँ को? मर गई बेचारी। क्या? मेरी माँ मर गई? हाँ बेटे, पर जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। वो अगर जिंदा होती तो भूख से मर जाती। तुझे कनाडा भेजने के लिए मैंने अपनी दुकान बेच दी, फिर तो हमको खाने के भी लाले पड़ गए। पापा, मैं इंडिया आ रहा हूँ। अब मैं आपको वहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। अगले हफ्ते मैं आपको लेने आ रहा हूँ। बेटे का फोन आने पर शंकर खुशी से पागल हो रहा था। राहुल उसे कनाडा ले जाने के लिए आ रहा है, ये बात वो सबको बता रहा था। ए हरिया, मैंने कहा था ना मेरे बेटे का फोन आएगा। अरे अब तो मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। तब तो तू कनाडा जाएगा, है ना?
हाँ, मैं कनाडा जाऊंगा और तुम सब के लिए बड़े बड़े तोहफे भेजूंगा। अरे शंकर, तू तो पगला गया है। पगला ही जाऊंगा ना। अब मैं अपने बेटे के साथ कनाडा में रहूंगा, कभी भी भूखा नहीं सोऊंगा। मेरा बेटा मेरा खूब ख्याल रखेगा। हाँ। और कुछ ही दिनों बाद राहुल इंडिया आता है। बेटे को मिलकर शंकर काफी खुश हो गया। पापा, आपके दुख भरे दिन बीत गए, अब मैं जो आ गया हूँ। हाँ बेटा। पापा, थोड़े ही दिनों में हम हमेशा के लिए कनाडा चले जाएंगे और जीवन भर मैं तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। जीते रहो बेटे। पापा, एक बात कहूँ? हाँ बेटा, बोलो ना। पापा, अब हम इंडिया में वापस कभी नहीं आएंगे, इसलिए अब आप ये घर बेच दीजिए। क्या? ये घर बेच दूं? हाँ पापा, क्योंकि जब हमें इंडिया वापस आना ही नहीं है तो यहाँ घर रखने से क्या फायदा। ये घर बेच के जो पैसा आएगा उससे हम कनाडा में घर खरीद लेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। आपको मुझ पे भरोसा तो है ना पापा? बेटा, मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। कुछ ही दिनों में शंकर का घर बिक जाता है और घर के सारे पैसे शंकर अपने बेटे को दे देता है। पैसे मिलते ही शंकर का बेटा सारे पैसे कनाडा ट्रांसफर करता है। पापा, आज रात की फ्लाइट से हम कनाडा जा रहे हैं। कनाडा जाने की खुशी में बूढ़ा शंकर हद से ज्यादा खुश था। दोनों बाप बेटे एयरपोर्ट पर जाते हैं। राहुल अपने पापा को एयरपोर्ट के बाहर रोककर कहता है, पापा, थोड़ी देर के लिए आप बाहर रहिए, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपको लेने के लिए आता हूँ। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बहाने राहुल एयरपोर्ट के अंदर गया तो सही, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आता है। हे भगवान, काफी देर हो गई है, राहुल अब तक क्यों नहीं आया है? शंकर को एयरपोर्ट के बाहर राह देखते देखते 8 घंटे हो गए, मगर राहुल नहीं आया। तब एयरपोर्ट के अंदर से गांव के मुखिया बाहर आते हैं। शंकर को देखकर वो उसके पास जाते हैं। अरे शंकर, तू अभी तक यहाँ बैठा है? तेरे बेटे की फ्लाइट तो गए हुए 5 घंटे हो गए। क्या? मुखिया की बात सुनकर शंकर के पाँव के नीचे की जमीन सरक जाती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। अपनी ही औलाद ने धोखा दिया, ये दुख शंकर सह नहीं पाता है और वहीं पर भगवान को प्यारा हो जाता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।